इसके साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने यूक्रेन छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है और इधर नाटो के देश धीरे धीरे यूक्रेन के समर्थन में खुलकर सामने आने लगे हैं। पोलैंड ने यूक्रेन को हथियार भेज दिया है, फ्रांस ने भी यूक्रेन को हथियार भेजा है। ऐसे में जंग के तीसरे दिन यूक्रेन के हालात क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन में मिसाइलें बरस रही हैं। रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी हो रही है। रॉकेट लॉन्चर से गोले बरस रहे हैं। रूस के हवाई जहाज भी आसमान से बम बरसा रहे हैं। काला सागर से रूस की नौसेना कीव पर क्रूज मिसाइल बम बरसा रही है। जमीन पर यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना घुस चुकी है, लेकिन यूक्रेन की सड़क पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दिखते हैं। 12 घंटे में एक बार नहीं, दो बार। पहले आधी रात को ज़ेलेंस्की अपने पूरे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ दिखते हैं। फिर सुबह की पहली किरण के साथ वो कीव की सड़क पर पुतिन को खुला चैलेंज देते हैं। ज़ेलेंस्की ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यूक्रेन की सरेंडर की खबरें अफवाह हैं और उन पर ध्यान ना दें। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. यूक्रेन के बड़े शहरों में जिधर देखो उधर तबाही है। रूस के हमले के बाद शहर के शहर वीरान दिख रहे हैं। जलती बिल्डिंग, घरों में लगी आग बर्बादी की कहानी कह रही है। रूस के हमले से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। लोग दूसरे देशों में राजनीतिक शरण मांग रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। Закрити багаторічну стратегічну дискусію, прийняти рішення про членство України в Європейському Союзі. Обговорив це сьогодні з Шарлем Мішелем, Урсулою фон дер Ляйн, Еммануелем Макроном. Антивоєнна коаліція діє. В Україну йде оборонна зброя та обладнання. Вже маємо майже повну підтримку країн Європейського Союзу. यूक्रेन की रक्षा के लिए ज़ेलेंस्की सेना में जोश भर रहे हैं। यूक्रेन के लोगों को रूस के सामने खड़े होने के लिए कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन को हथियार चाहिए, सवारी नहीं। सोचिए, जिस रूस के सामने नाटो ने सरेंडर कर दिया, अमेरिका ने लड़ाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, उस रूस के सामने ज़ेलेंस्की चट्टान की तरह खड़े हैं। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! अब तक 28 देश भी यूक्रेन की सहायता के लिए सामने आ रहे हैं। ये देश यूक्रेन को हथियार और मेडिकल राहत देने के लिए सामने आए हैं। दुनिया के ये देश यूक्रेन की सहायता के लिए सामने आए हैं, तो इसकी एक ही वजह है, वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का जोश। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया है। रूस ने अब रिहायशी इलाकों में हमला शुरू कर दिया है। रूस के हमले में कई बहुमंजिल इमारत धराशायी हो चुकी है। हर तरफ मातम और खौफ है। जहां देखिए वहां धुआं पसरा हुआ है। धमाकों के बीच लोग दहशत में हैं। फायर फाइटर्स की टीम लगातार लोगों को बिल्डिंग से निकाल रही है। लोगों की आंखें आसमान की तरफ हैं। कहीं रूसी मिसाइल फाइटर जेट बम न बरसाने लगे। यूक्रेन की राजधानी कीव से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। रिहायशी इलाके में एक बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक हुआ, जिसके बाद उस इमारत में आग लग गई और इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। एक दूसरे वीडियो में रूसी सेना के हमलों की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा।
रूस के हमले की वजह से पूरे यूक्रेन में हाहाकार मचा है। रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध जारी है। रूस के हमले में यूक्रेन के 11 बेस तबाह हो गए, 13 कमांडर पोस्ट कम्युनिकेशन सेंटर नष्ट हो गए, 14 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया गया, 36 रडार स्टेशन को उड़ा दिया गया है, 5 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है। गुरुवार से शुरू हुआ रूस यूक्रेन के बीच युद्ध अब भीषण हो चुका है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। रूस के हमले से बचने के लिए लोग बदहवास भाग रहे हैं। यूक्रेन के लोगों में गुस्सा है, लोगों की आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है, लेकिन यूक्रेन के लोग अब भी नाउम्मीद नहीं हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि दुनिया एक दिन यूक्रेन का दर्द समझेगी और ज़ेलेंस्की का हाई जोश उन्हें सबसे बड़े संकट से